एक वोटरों की सरकार नहीं है, एक परिवार की सरकार नहीं है और एक गांव की सरकार है। ये तीन सरकार बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये तीन सरकार कहां बनेगी? गांव की सरकार तो बनेगी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जोड़ के एक सरकार बनेगी जिसमें ये सारे देश उसमें रहेंगे। भारत भी रहेगा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब देश रहेंगे, चीन भी रहेगा। इनकी एक सरकार बनेगी और इस सरकार का काम क्या होगा? ये सरकार इन सभी देशों में जितने गांव हैं, गांवों को सीधा विकास करना, वहां स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, लोगों के खाने पीने के इंतजाम करना, सड़क बनाना, नाली बनाना, गांव, देश का नहीं, हाईवे बनाना नहीं, खाली का। और इसके बाद एक सरकार और परिवार। ये परिवार की सरकार क्या करेगी? ये खाली ये करेगी कि परिवारों के खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं, सड़क बन रही है अब नहीं जल रही, उसे उसको कोई मतलब नहीं, खाली परिवारों के खाते में पैसा जा रहा। पति पत्नी झगड़ा तो नहीं कर रहे, कोई शराब तो नहीं पी रहा है, कोई ससुर कोई बुढ़े का किसी घर में अपमान तो नहीं चल रहा है, बस उसका काम यही देखना और कोई काम नहीं। और एक वोटरों की सरकार बनेगी पूरी दुनिया की एक। वो क्या करेगी? वो हर आदमी को देखेगी कि हर आदमी कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसकी पढ़ाई छूट गई, कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर द्वार ना हो, कोई ऐसा तो नहीं किसी के लड़की की शादी ना हो पा रही हो। केवल आदमी की चिंता करना उस सरकार का काम होगा, देश वेश का विकास से कोई मतलब नहीं। तो तीन सरकार और बननी है, ये भी वोटर्स पार्टी का काम है। इसीलिए वोटर्स पार्टी का नाम इंटरनेशनल है। और किसी पार्टी का नाम इंटरनेशनल है क्या? नहीं। ये पार्टी इंटरनेशनल केवल नाम से नहीं है, इसका काम इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में काम करेगी ये पार्टी। पाकिस्तान के लोगों को भी समझाएगी, बांग्लादेश के लोगों को भी समझाएगी। अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेशियों को भगाओ, आप तो अभी यही कर रहे थे ना, बांग्लादेशियों को भगाओ। और हम क्या तैयारी कर रहे हैं वोटर्स पार्टी वाले? भगाओ मत, जाओ आओ हम सब लोग बांग्लादेश ही चले, वही चले। क्यों चले? बांग्लादेश इंडिया से अमीर देश बन गया, पता नहीं? जब इंडिया अमीर था, इंडिया में रोजी रोजगार था, तो बांग्लादेश से लोग आते थे रोजी रोजगार के। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से इंडिया का भट्ठा बैठ गया। अब इंडिया गरीब देश बन गया और बांग्लादेश अमीर देश बन गया। अब रोजी रोजगार इंडिया में नहीं है, रोजी रोजगार चाहिए तो बांग्लादेश चलो। तो बांग्लादेशियों को भगाओ मत, बांग्लादेशियों को कहो भैया तू इसी देश में पड़ा रहा, गरीब देश में, अब हम जा रहे हैं बांग्लादेश, अमीर देश में जाएंगे, हम जाएंगे रोजी रोजगार। ये जो देश का मामला है ना, बड़े बड़े नेता अधिकारी का बेटा इस देश में रहता है, उस देश में पढ़ता है, और गरीब आदमी को भड़काते क्या है? एक बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेशी आ गया, बांग्लादेशी आ गया। इसलिए नेता लोग जो बात बोलते हैं उल्टी बोलते हैं। बांग्लादेश और इंडिया में झगड़ा लगाते हैं, हम बांग्लादेश और इंडिया में प्रेम कराते हैं, प्रेम। एक बात बताओ, आसाम वाले बिहार वालों को मारने के लिए जहाज खरीदते हैं क्या? क्यों नहीं खरीदते? तो वो बम वाली जहाज खरीदो और बिहारियों को मारना, ऐसा करते हैं क्या? बिहार के लोगों ने, आसाम के लोगों ने मिलके एक सरपंच बना दिया। वो सरपंच कहां बैठा है? दिल्ली में। ये दोनों के बीच झगड़े बिटाता है। ऐसे ही हम इंडिया का और चीन का एक सरपंच बना दे, एक सादा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, लड़ाई झगड़ा बंद। एक सरपंच होगा। अगर कोई मोदी कहेंगे जी मेरी जमीन कब्जा कर लिया, तो सरपंच के यहां जाके बोलो, लड़ने की जरूरत नहीं है, सरपंच के यहां जाके बोलो जमीन कब्जा कर ली भाई। चीन से बोले कि नोटिस जारी करे भैया आपने इंडिया जमीन को कब्जा कर ली, तो कहें जी छोड़ देता, छोड़ देता, ले जाओ, खत्म कहानी। छोटी सी बात, इसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत? लड़ाई वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल है, इसलिए
वोटर्स पार्टी का एक बेटा तो इंडिया है और दूसरा बेटा चीन। वोटर्स पार्टी तो बाप है बाप। अब दो बेटे झगड़ेंगे लड़ेंगे तो क्या बाप एक बेटे का गर्दन काट देगा? वोटर्स पार्टी के कितने बच्चे हैं? दुनिया में जितने देश हैं, दुनिया में कितने देश हैं? 213। अब ये बाप सबके घर में जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद कराएगा। भाई जो भी दो बेटे लड़ रहे होंगे, लड़ते हैं बच्चे, तो माँ बाप उनके झगड़े खत्म करा देते। तो वोटर्स पार्टी का काम है ये देशों के बीच जो लड़ाई झगड़े हैं इनको बंद करा देना। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? जब लड़ाई झगड़े बंद करा देंगे तो जो लड़ने वाला जहाज खरीदने पर पैसा खर्चा हो रहा है वो पैसा बच जाएगा कि नहीं? बच जाएगा। जैसे आपका झगड़ा पड़ोसी से हो जाएगा तो पुलिस को, वकील को फीस देना पड़ेगा कि नहीं? अगर झगड़ा बंद हो जाएगा तो फीस का पैसा बचेगा कि नहीं? वही पैसा इंडिया का बच जाएगा। ये लड़ाई झगड़े में जो खर्चा हो रहा है ये पैसा बच जाएगा तो हम उसको जोड़ के वोटरशिप में जोड़ के दे देंगे। अब जब वोटरशिप में जोड़ के देंगे तब 8,000 मिलेगा तो कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा। अगर लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया नेपाल का, इंडिया भूटान का, इंडिया बांग्लादेश का, इंडिया चीन का, ये झगड़ा में अगर दोस्ती करा दो तो वोटरशिप फिर 8,000 की बात नहीं होगी, फिर 15,000 रुपए मिल सकता है। 15,000। अब एक बात बताओ कि लड़ाई झगड़ा ठीक है कि 15,000 की वोटरशिप ठीक? 15,000। लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं ना?